हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अवनीश सिंह और स्वागत है आप लोगों का आपके सभी अपने चैनल थ्रेशोल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और पीवाईक्यू। और ये पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसने सीबीएसई ने अपने प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर में 2017 सन 2017 नहीं सॉरी सन 2011 में अपने प्रश्न पत्र में छापा था। और बहुत ही आसान प्रश्न छापा था। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सरल है, पता है। तो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि उससे पहले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड दैट वैल्यू, अच्छा फाइंड दैट वैल्यू है, वैल्यूज़ है ना, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फाइंड दैट वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एक्स कोमा 4 एंड क्यू 9 कोमा 10 इज़ 10 यूनिट्स। ठीक है। तो क्या रहा है कि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दिया हुआ है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। अरे ये हलवा सवाल नहीं हो गया, मतलब बहुत ही हलवा सवाल हो गया। देखो, जब भी डिस्टेंस की बात आती है ना, कुछ बात नहीं करनी मुझे इसके अलावा, जब भी डिस्टेंस की बात होती है ना, तो ध्यान रखना इसमें आता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। क्या लगाना है हमेशा? डिस्टेंस फार्मूला। और सेंस भी वही बन रहा है। क्या इसमें सेक्शन फार्मूला लगाओगे? नहीं ना, डिस्टेंस फार्मूला तो लगाओगे। इसमें लगेगा डिस्टेंस फार्मूला, साफ साफ बात हो जाती है। तो चलिए लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कहता है हमारा कि अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है जो d है, जो डिस्टेंस है d, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 10 दी हुई है। ठीक है। और x2 x1 अपने मर्ज़ी से कुछ भी मान लो, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे y2 y1 कुछ भी मान लो, कुछ ऐसे फ़र्क पड़ता नहीं है खास। तो चलिए, लेकिन फिर भी मैंने ये मान लिया है दो पॉइंट, ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मेरा बी, है ना। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं मैंने मान लिए हैं अपने मान क्या जो है वो है, तो ये है x,4। और अच्छा, मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सॉरी, मुझे जो है, सॉरी, ये नाम जो है दिए हुए हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन के नाम में लिखता हूँ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो पी जो है वो x,4 है और क्यू जो है वो 9,10 है ना। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है मुझे दिया हुआ है 10 यूनिट्स। ठीक है। तो 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो 10 यूनिट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 10। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ठीक है। तो d यानी 10 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो हो जाएगा ये मेरा 9 माइनस का x का होल स्क्वायर एंड प्लस में y2 है मेरा 10 माइनस y1 है मेरा 4 है ना। तो 4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर देना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आएगा 10 इज इक्वल टू में रूट, अब इसमें लगा दो फार्मूला, तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा 18x। 2a था हमारा 9 और b था हमारा x, तो 2 इंटू 9 इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा 18x। मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 9 इंटू एक्स, है ना, माइनस साइन तो यहाँ है। देन प्लस में ये तो 6 ही हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, काम आसान करने के लिए मैं इस रूट को यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है। तो रूट हमेशा जब भी यहाँ जाता है तो वो स्क्वायर में तब्दील हो जाता है। तो 10 के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। ठीक है। तो अब 9 का स्क्वायर 81 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 18x एंड देन प्लस का 36। ठीक है। अब 81 प्लस का 36 कितना हो गया, करके देख लो। 81 प्लस का 36, ये हो गया 7, ये हो गया 11, जो हो गया 117, 117। तो मुझे क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो 80x स्क्वायर और ये माइनस का 18x और ये दोनों जो है 81 और 36 ये बन जाएंगे प्लस का 117। ठीक है। अब मैं इस 100 को भी यहाँ ले आता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 117 माइनस का 100 इक्वल टू में 0। ठीक है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरी एक इक्वेशन मिल जाएगी, जो इक्वेशन होगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस का 17 ना।
117 में से 100 घटाओगे तो 17 बचेगा, इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, देखो इसके जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बनेगी वो बनेगी कुछ ऐसे, है ना, जो होगा माइनस का 17x एंड माइनस का x। देखिए प्लस करने पे -18x आ रहा है, हाँ, और इंटू करने पे 17 आ रहा है, दैट इज़ 17 -17 इंटू में माइनस का 1, तो 17 दे रहा है। हाँ, तो मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरी ये सही है। तो मैं लिखूँगा इसी चीज़ को, -18x को मैं लिखूँगा x² माइनस का 17x माइनस का x प्लस का 17 इक्वल टू में 0। तो कॉमन निकाल लेते हैं आप, मतलब कुछ भी पेयरिंग कर लो, तो चाहो तो इसकी पेयरिंग कर लो, चाहो तो इन दोनों की पेयरिंग कर लो, इनकी और इनकी। तो मैं एक इसकी पेयरिंग कर रहा हूँ और एक इसकी पेयरिंग कर रहा हूँ, है ना, आंसर सेम ही आना है। तो x² माइनस का 17x माइनस में x, अब ये ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो मतलब ये माइनस हो जाएगा ना, प्लस भी, तो माइनस का 17 इक्वल टू में 0। देन इसमें से मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x माइनस 17 मेरा अंदर बच जाएगा, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। 1 जो है वो हर एक का वो होता है फैक्टर, तो मैं 1 कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया है, तो अंदर बचा मेरा x माइनस का 17 इक्वल टू में 0। मेरी ये और ये चीज़ सेम आ रही है, इसका मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेरी जो है वो ठीक है ये। तो फर्दर सॉल्व करने में मेरे जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x माइनस 1 इंटू में x माइनस का 17 इक्वल टू में 0, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x माइनस 17 इक्वल टू 0। मैं 0 क्यों कर रहा हूँ इक्वल, क्योंकि रूट्स हैं इसलिए। तो x इज इक्वल टू में 17। तो मेरी जो है दो वैल्यू आई है x की, एक है x इज इक्वल टू 17 और एक आई है मेरी x इज इक्वल टू 1। तो मैं फाइनल स्टेज में लिखूँगा, तो हैंस देयरफॉर हैंस दी वैल्यू, या वैल्यूज़ लेता हूँ, द वैल्यू की दो आई है ना, द वैल्यूज़ ऑफ x आर, कौन कौन सी आई है, एक आई है मेरी x इज इक्वल टू 1 और एक आई है मेरी x इज इक्वल टू 17। तो इसी तरीके से हमारी जो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो होता है सॉल्व, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्कर में या 3 मार्कर में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसे साथ साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन बता देना, तो जो डाउट होगा वो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए, और जल्द अगले चैप्टर्स के वीडियो आते रहेंगे, और जल्दी मैं आप लोगों के लिए क्विज़ भी बनाऊंगा गूगल फॉर्म पे, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और जब तक ये टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।